एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको पता आपका एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी आपको एडमिट कार्ड के बाद में नया कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कीजिए और जो क्लास है आ रही है उन क्लासों को पूरा देखो, इनको याद कर लो प्रश्नों को, ठीक है ना। आराम से आप सीईटी में क्वालिफाई कर पाओगे और आगे की भर्ती में बैठ पाओगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग किससे कहा जाता है विद्यार्थियों? मानगढ़ धाम हत्याकांड, दूधवा खारा, डाबिया घड़साना हत्याकांड। तो बिल्कुल आपका वागड़ का जलियांवाला बाग है वो मानगढ़ धाम हत्याकांड कहलाता है। कौन सा दोस्तों? मानगढ़ धाम हत्याकांड। बिल्कुल ये कब हुआ था? ये हुआ था 1913 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, वागड़ का जलियांवाला बाग किससे कहते हैं? मानगढ़ धाम को। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे भाई, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर, सिरोही, ब्यावर या उदयपुर? तो तलवार निर्माण के लिए आपका सिरोही है वो प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है? सिरोही है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, नर्तकी की शैली से दयाराम का संबंध है। बताओ भाई, दयाराम का संबंध है वो नर्तकी की शैली से है, गरबे से, गेर से, भवाई से या घूमर से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दयाराम का संबंध है वो किस नृत्य से है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका सही उत्तर? एक बार सभी कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही उत्तर भवाई। दयाराम का संबंध है ना वो भवाई नृत्य से है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा दोस्तों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर की स्थापना विद्यार्थियों कब हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे। 1730 में, 1735 में, 1727 में या 1717 में? तो जयपुर शहर की स्थापना है वो कब हुई थी विद्यार्थियों? 1727 में, ठीक है ना। जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। और जयपुर की शहर की स्थापना है वो 1727 में हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? बताओ भाई, सैलानियों का स्वर्ग ये किस जिले को कहते हैं? देखिए, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? एक बार सभी कमेंट करें। तो सैलानियों का स्वर्ग है वो आपका उदयपुर कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी भी है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है वो किसे कहा जाता है? बताओ भाई, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है रणकपुर का जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर या जयसमंद झील? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आपका कौन सा है? विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ है वो आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीत के करवाया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किससे कहते हैं? बीकानेर, कोटा, जयपुर या सीकर? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से दोस्तों आपका प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है विद्यार्थियों? बिल्कुल वो आपका हो जाएगा जयपुर। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट करा है, जयपुर को क्या कहते हैं? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है। बताओ भाई, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? करौली, बूंदी, सीकर या जैसलमेर? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, बावड़ियों का शहर के नाम से मशहूर है वो आपका बिल्कुल क्या रहेगा? बूंदी। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का लोकनायक किससे कहते हैं? गोकुललाल वर्मा, केसरी सिंह बारट, जयनारायण व्यास या माणिकलाल वर्मा? राजस्थान का लोकनायक है वो यहाँ पर किससे कहा जाता है आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा जयनारायण व्यास को। जयनारायण व्यास क्या कहलाते हैं? राजस्थान के लोकनायक कहलाते हैं विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में किस जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं? बताओ भाई, हवेलियों का शहर कौन सा है विद्यार्थियों? हवेलियों और झरोखों का शहर है वो कौन सा है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सीकर? बहुत बढ़िया। मैं सबके यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ तो सभी साथ में कमेंट करें और क्लास को लाइक और शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखिए, हवेलियों का शहर आपका जैसलमेर है। जैसलमेर क्या है? हवेलियों का शहर है। यहाँ पर पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? देखो, क्रांति के समय ना राजस्थान में कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? 7, 6, 9 या 5? तो क्रांति के समय राजस्थान में आपकी कितनी क्षणिक छावनियाँ थी? 6।
जो भी यहाँ पर 6 कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका राइट है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी विद्यार्थियों? क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, नागरचोल बोली कहाँ बोली जाती है? बताओ भाई, नागरचोल बोली कहाँ बोलते हैं? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, टोंक में या जयपुर में? नागरचोल बोली वो टोंक में बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? टोंक में नागरचोल बोली बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। देख लो कितने शानदार, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, कर्नल टॉड ने वन पुत्र किसे कहा है? बताओ भाई, कर्नल टॉड ने वन पुत्र की संख्या किसे दी है विद्यार्थियों? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को या भीलों को? तो कर्नल टॉड आपका राजस्थान के इतिहास का पितामह कहलाता है और इसने वन पुत्र किसको कहा है? भीलों को कहा है। ठीक है ना। वन पुत्र किससे कहा है दोस्तों? कर्नल टॉड ने भीलों को कहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? बताओ भाई, राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल से, माई से, लूणी से या बनास से? तो यहाँ पर चंबल ऑप्शन आपका राइट है। चंबल से क्या होता है? सर्वाधिक सतही जल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? बच्चे को पता होना चाहिए, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर, भरतपुर, जैसलमेर या कोटा? तो बिल्कुल आपका राजस्थान का पंजाब है वो आपका सांचौर, और सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर इसका प्राचीन नाम है। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। और अभी सांचौर को जिला बना दिया गया है, पहले जालोर के साथ में था, अभी सांचौर खुद जिला है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, नूपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, नूपुर आभूषण कहाँ पहनते हैं विद्यार्थियों? हाथ में, पैर में, गले में या कमर में? देखो, नूपुर आभूषण विद्यार्थियों ये कहाँ पहना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पैर में, पैर में, शानदार। नूपुर आभूषण विद्यार्थियों वो पैर में पहना जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, नीमूषण हत्याकांड कब हुआ? बताओ भाई, नीमूषण हत्याकांड कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। 1921, 1919, 1925 या 1923? तो नीमूषण हत्याकांड है वो आपका हुआ था 1925 में। नीमूषण कब हुआ? 1925 में। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। देखो एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है ना। अभी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल अब तो आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए। अगला सवाल पूछा है, किस शासक को हिंदूपत के नाम से जानते हैं? बताओ भाई, हिंदूपत के नाम से किसे जानते हैं विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप, राणा अमीर, चंद्रसेन या राणा सांगा? हिंदूपत की उपाधि किसे दी जाती है विद्यार्थियों? है ना। हिंदूपत के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा राणा सांगा को। राणा सांगा को क्या कहते हैं? हिंदूपत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है आपका? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में या जयपुर में? एक है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर है वो आपका बिल्कुल पिछला उदयपुर में है। और आपका एक है जगत शिरोमणि मंदिर। तो जगत शिरोमणि मंदिर है विद्यार्थियों वो आपका आमेर में है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो दोस्तों जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ पूछिए आपसे, जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? पहली बात आपसे पूछे, राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? बिल्कुल राजस्थान का हाई कोर्ट है वो आपका जोधपुर में है। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में तो मुख्य पीठ है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। और खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर बताने वाले सभी के सभी राइट है।